वेलकम बैक ऑन रिसर्वाइस एकेडमी। यूपीएससी 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यूपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 29। तो इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यूपीएससी प्री 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर है बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जबकि ये पंथ निरपेक्ष और ये समाजवादी जैसे शब्द जो है 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? 2020 में पूछा गया। ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार या डी समता का अधिकार। तो इसका आंसर है डी समता का अधिकार। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की व्यवस्था है। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनी द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? ये ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार या डी मूल कर्तव्य। तो ये इसका आंसर है डी मूल कर्तव्य। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? ए उद्देशिका, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार या डी 7वीं अनुसूची। आंसर है इसका बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठित है और यह तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्कृत किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों, यानी भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 75 में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और कथन 2 भी सही है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में और विपक्ष द्वारा पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोकलेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति या डी याचिका समिति। कमेटी ऑन पिटीशंस।
तो इसका आंसर है बी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है ए केवल 1, यानी किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि इन्हें चुना मुख्यमंत्री द्वारा ही जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कोई भी काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि इनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। तो इसका आंसर केवल 1 है। तो ये थे आज के पॉलिटी से रिलेटेड PYQ। आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि PYQ की ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।